Hello everyone, welcome to our channel. So now today's our topic is cyclic group and its properties. ग्रुप एंड सब ग्रुप मैं पिछले 4 वीडियोस में आपको कवर करवा चुकी हूँ और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। ठीक है ना। तो अगर आपने वीडियोस और क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक साइक्लिक ग्रुप। तो सबसे पहले तो साइक्लिक ग्रुप में जो इसकी डेफिनेशन होती है, वैसे तो सबको पता होगा क्या होता है साइक्लिक ग्रुप, फिर भी मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जी अगर कोई ग्रुप है तो उसको हम साइक्लिक ग्रुप कहेंगे कब, यदि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी कैन बी रिटर्न एट द इंटीग्रल पावर ऑफ ए। जी के जितने भी एलिमेंट्स है यदि हम उनको किसी एलिमेंट की इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड दिस एलिमेंट मस्ट बी फ्रॉम ग्रुप जी। ठीक है, जी का एलिमेंट होना चाहिए, वो जी के बाहर के एलिमेंट नहीं होना चाहिए। देन इन दिस केस दिस ग्रुप जी बिकम अ साइक्लिक ग्रुप। ये इसका जनरल नोटिफिकेशन है, जी इक्वल टू ए की पावर एन बिलोंग्स टू जेड। अगर यहाँ पे आप एलिमेंट पुट करेंगे तो क्या मिलेंगे, ए की पावर -3, फिर ए की पावर -2, फिर ए की पावर -1, फिर ए की पावर 0 जो कि हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा, फिर ए की पावर 1, ए की पावर 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट्स को लिखते हैं। इसका मीनिंग है यहाँ पे कि जी साइक्लिक ग्रुप है, ए उसका जनरेटर है, या फिर इस तरीके से आप लिखते हैं। दोनों नोटिफिकेशन है यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप के लिए। ए को क्या बोलते हैं, जनरेटर ऑफ ग्रुप जी, यानी जनरेट कर रहा है ग्रुप जी को। फिर ये एक यहाँ पे एग्जांपल है कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है प्लस ऑपरेशन के लिए वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है, और ये जो ग्रुप है वो जनरेट होगा विद 1 एंड -1, यानी इस ग्रुप के सभी एलिमेंट को आप 1 से और -1 से जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है पूरी ग्रुप थ्योरी में। अगर कहीं भी आपको इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कंसिडर करना होगा तो हमेशा हम इसी को कंसिडर करते हैं, जेड कॉमा प्लस को। और इसका जो प्रॉपर सब ग्रुप होता है, जो मैंने कल बताया था कि जो एम जेड कॉमा प्लस होता है वो इसके लिए प्रॉपर सब ग्रुप होंगे। ये भी क्या होते हैं, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होते हैं, इनके जनरेटर्स क्या होंगे, एम और -m। अगर यहाँ पे आपको 2z कॉमा प्लस गिवन है तो 2 एंड -2 इसके जनरेटर होंगे। सपोज जैसे आपको 5z कॉमा प्लस ये सब ग्रुप गिवन है तो इसका जो जनरेटर्स होंगे वो 5 एंड -5 होंगे। ठीक, तो ये तो होगी इसकी बेसिक डेफिनेशन। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होंगे यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं साथ के साथ ही प्रॉपर्टीज़ के साथ बताती हुई चलूँगी। तो नंबर 1 है, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई एलिमेंट ग्रुप जी का जनरेटर है तो उसका जो इन्वर्स एलिमेंट होगा वो भी उसको जनरेट करेगा। सो ए एंड ए इन्वर्स बोथ आर द जनरेटर ऑफ ग्रुप जी। ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर इज ऑलवेज सेम। ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसके जो जनरेटर का ऑर्डर होगा वही उस ग्रुप का ऑर्डर होगा। तो कभी भी अगर साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर पूछे तो आप उसके जनरेटर का ऑर्डर फाइंड कर लीजिए, और जो जनरेटर का ऑर्डर होगा वही क्या होगा, ग्रुप का ऑर्डर होगा। क्लियर। अभी हमारी नेक्स्ट थ्योरम्स हैं, 1 बाय 1 देखते हैं इनको। नंबर 3 थ्योरम है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबिलियन ग्रुप बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जितने भी साइक्लिक ग्रुप होंगे वो सारे के सारे अबिलियन ग्रुप होंगे, बट कन्वर्स का मीनिंग क्या होगा कि जितने भी अबिलियन ग्रुप है वो सारे के सारे साइक्लिक, इट इज नॉट नेसेसरी, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो थ्योरम है 1 साइडेड ही है, इसका जो रिवर्स पार्ट है वो ट्रू होगा, नॉट नेसेसरी। फिर नंबर 4 है एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैव 2 एंड ओनली 2 जनरेटर। तो इसका बेस्ट एग्जांपल अभी मैंने लिया था सेट ऑफ इंटीजर्स का, जेड कॉमा प्लस, इसके दो जनरेटर्स थे 1 एंड -1। ऐसे अगर हमने नेक्स्ट एग्जांपल देखा था एम जेड कॉमा प्लस, ये भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप थे जो कि इसके लिए सब ग्रुप होते हैं, उनके जनरेटर क्या थे, एम एंड -m। तो इसी वजह से यहाँ पे थ्योरम है कि जितने भी, एवरी का मीनिंग है जितने भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होंगे उसके केवल और केवल 2 ही जनरेटर होंगे, ना तो 2 से ज़्यादा होंगे ना 2 से कम होंगे, हमेशा 2 जनरेटर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, वो 2 जनरेटर क्या होंगे, एक तो खुद एलिमेंट होगा, एक उसका इन्वर्स एलिमेंट होगा। फिर नंबर 5 है एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज ऑल्सो साइक्लिक। अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसका जो सब ग्रुप बनेगा एच, ठीक है ना, वो भी क्या होगा, साइक्लिक होगा 100%। तो ग्रुप साइक्लिक है तो एच भी क्या होगा, साइक्लिक। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, कि यदि जी कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर आपको गिवन है एन है, और एच कोई साइक्लिक सब ग्रुप है,
अब ऑब्वियसली अगर एच साइक्लिक है तो ये भी किसी न किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा। तो हमने मान लिया ए की पावर पी से जनरेट हो रहा है, देन ऑर्डर ऑफ एच। तो हमें इस साइक्लिक सब ग्रुप का ऑर्डर बताना है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे यदि ए की पावर पी से जनरेट हो रहा है। तो उसका आंसर होगा एन अपॉन डी। एन क्या होगा यहाँ पे, जो ग्रुप का ऑर्डर गिवन होगा वो, और डी क्या होगा, जी सी डी ऑफ एन कॉमा पी। तो अगर आपने स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड वीडियो देखा होगा तो उसमें भी मैंने ये रिजल्ट करवाया था कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर आपको गिवन है एन, तो ए की पावर पी टाइप के एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या होता था, एन अपॉन डी, और डी क्या होता है, जी सी डी ऑफ एन कॉमा पी। तो उसी थ्योरम को हमने यहाँ पे काम में लिया है, सेम काम किया है। ग्रुप के ऑर्डर का मीनिंग क्या है, यहाँ पे जनरेटर का ऑर्डर आपको गिवन है, यानी ऑर्डर ऑफ ए गिवन है। अब सब ग्रुप का ऑर्डर फाइंड करने का मीनिंग क्या है, हमें इसके जनरेटर का ऑर्डर फाइंड करना है, यानी ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी फाइंड करना है, जो कि एन अपॉन डी है। ठीक है ना। तो इस थ्योरम से आप रिलेट कर सकते हो इसको, बट ये उसी को समझ में आएगा जिसने मेरे स्टार्टिंग के ग्रुप थ्योरी के फर्स्ट एंड सेकंड वीडियोस देखे होंगे, उसमें मैंने ये रिजल्ट बताया था आपको वहाँ पे। अब इस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता होगा, तो वो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है यहाँ पे कि जी कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 60, ठीक, और एच को इसका साइक्लिक सब ग्रुप है जो ए की पावर 5 से जनरेट हो रहा है, बीट सब ग्रुप, देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सब ग्रुप। तो इस साइक्लिक सब ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। अब अगर ये रिजल्ट पता है तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जी का ऑर्डर 60 यानी एन की वैल्यू तो आपको 60 गिवन है, पी ए की पावर पी यानी पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, तो ऑर्डर ऑफ एच क्या हो जाएगा, एन अपॉन डी, डी मीन जी सी डी ऑफ एन कॉमा पी। ठीक, अब जी सी डी यहाँ पर निकालेंगे, इनके जी सी डी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है 5, 5 को 60 से डिवाइड करेंगे 12, तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सब ग्रुप इज 12। बस ये आंसर होगा। अब कुछ और प्रॉपर्टीज और रिजल्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है यहाँ पे नंबर 7, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो वो ग्रुप हमेशा क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा, और अगर साइक्लिक है तो उसके सब ग्रुप भी क्या होंगे, साइक्लिक होंगे, और वो ग्रुप क्या होगा, अबिलियन भी होगा। ठीक है ना, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप सारे के सारे क्या होता है, अबिलियन ग्रुप होता है। तो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक साथ के साथ अबिलियन ग्रुप दोनों ही होगा। फिर नेक्स्ट है द सेट ऑफ द nth रूट ऑफ द यूनिटी। nth रूट क्या होता है, 1 की पावर 1 अपॉन n। इसके जब रूट्स निकालेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको n रूट्स इसके मिलते हैं। उन सभी रूट्स को यदि आप एक सेट में डाल देंगे, देन दिस सेट फॉर्म अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। अब उसमें से nth रूट में से अगर हम निकालते हैं क्यूब रूट, तो हमें पता है कि 1 के जो क्यूब रूट होते हैं वो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आपको मिलते हैं, एंड दिस सेट फॉर्म अ ग्रुप फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। हम जानते हैं कि ये ग्रुप बनाता है एंड इट इज़ अ साइक्लिक ग्रुप। ऐसे अगर फोर्थ रूट ऑफ द यूनिटी निकालते हैं, यदि 1 की पावर 1 अपॉन 4 को आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 आपको रूट्स मिलेंगे, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, ऐसे बोलते हैं फोर्थ रूट ऑफ द यूनिटी सेट। और ये जो सेट होगा ये भी साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करेगा, और फाइनाइट का मीनिंग है क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है, सो इट इज़ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ठीक, तो ऐसी तरीके से यदि हम 1 की पावर 1 अपॉन n को सॉल्व करेंगे तो हमें n रूट्स मिलेंगे, और वो जो n रूट्स होंगे वो इस तरीके से आपको दिए जाते हैं, थीटा की पावर e की पावर 2 पाई आयोटा n। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे बोलते g जो कि थीटा यानी इस एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, और इट इज़ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। ये थीटा है जो जनरेटर, और इसका जो जनरेटर होगा वो इस नंबर से दिया जाता है e की पावर 2 पाई आयोटा अपॉन n। ठीक, अब अगर ये साइक्लिक ग्रुप हैं दोनों तो इनके जनरेटर्स भी होंगे, और अभी जस्ट मैंने थ्योरम बताई थी कि जनरेटर का जो ऑर्डर होता है, ग्रुप का ऑर्डर होता है, दोनों इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 3 है, मीन्स इसके अंदर जिस जिस एलिमेंट का ऑर्डर 3 होगा वो सब क्या बन जाएंगे, इसके जनरेटर हो जाएंगे। तो अगर कभी भी आपसे कोई ग्रुप आपको गिवन हो और बोला जाए कि इसके जनरेटर फाइंड करें, तो बस आप क्या करें कि उस ग्रुप में वो सभी एलिमेंट फाइंड कर लीजिए जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। अब ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं ये तो मैंने ऐसे जस्ट इससे पहले जो वीडियो बताए थे ग्रुप के उसमें बता रखें, वो अगर आपने नहीं देखे तो वो जाके देख लेना, वो समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखे हुए हैं कि इस ग्रुप में 1 तो क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसका ऑर्डर तो हमेशा 1 होता है, ये हमें पता है। अब ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का ऑर्डर भी 3 होगा एंड ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी 3 होगा। अगर इन दोनों एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, दैट मीन बोथ आर द जनरेटर ऑफ द ग्रुप जी। ये जो ग्रुप जी होगा वो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर दोनों से जनरेट होगा। दोनों से कोई जनरेट होगा कि जस्ट अभी मैंने प्रॉपर्टी बोली थी कि अगर कोई एलिमेंट ग्रुप का
जनरेटर है तो उसका जो इन्वर्स एलिमेंट होगा वो भी क्या होगा, जनरेटर होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स एलिमेंट है, इसलिए ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर दोनों इसके जनरेटर्स बनेंगे। सेम थिंग विद 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये तो क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है। -1 का ऑर्डर जब निकालते हैं तो वो 2 मिलता है, एंड आयोटा माइनस आयोटा का ऑर्डर क्या मिलता है, 4 4। अब इन दोनों एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। दैट मीन जो जी होगा वो आयोटा एंड माइनस आयोटा दोनों से जनरेट होगा। ठीक, अब आयोटा का इन्वर्स माइनस आयोटा का इन्वर्स आयोटा है। तो ये जो हमने थ्योरम लिखी थी वो भी यहाँ पर सेटिस्फाइड होती है। अगर कोई ग्रुप किसी एलिमेंट से जनरेट होता है तो उसके इन्वर्स एलिमेंट से भी जनरेट होगा। अब ये तो हमें वेल नोन मैंने एग्जांपल लिखे हैं जो हमें सबको पता होता है। अगर सपोज आपको कोई ऐसा ग्रुप गिवन है और उसमें कुछ एलिमेंट यहाँ पर मेंशन कर रखें और आपसे बोला जाए कि इसके जनरेटर फाइंड करें, जैसे कि इस एग्जांपल से देखते हैं कि ये मैंने यहाँ पे एडिशन मॉड्यूलो 6 ग्रुप लिया Z6, +6 और पूछा गया है कि इसके जनरेटर्स फाइंड करें। अब जनरेटर्स का मीनिंग है कि यहाँ पे वो सभी एलिमेंट आपको ढूंढने होंगे जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 6, यानी 6 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं वो सब जनरेटर्स बन जाएंगे। अब एलिमेंट का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे दूँगी, बाकी तो मैंने डिटेल में बता रखा है वहाँ पे। ये तो है आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको तो आप स्किप कर दोगे, इसका ऑर्डर तो हमेशा 1 होता है आइडेंटिटी एलिमेंट का। अब आते हैं 1 पे। तो 1 का ऑर्डर फाइंड करने का मीनिंग है आपको देखना ऑपरेशन क्या है, प्लस, यानी इस सेम एलिमेंट को आपको प्लस करते हुए जाना है। कब तक, जब तक कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट 0 नहीं मिल जाता। तो 1 को कितनी बार ऐड करेंगे, तो ऑब्वियसली 1 को जब 6 टाइम ऐड करेंगे तब जाकर आपको क्या मिलेगा, 0, क्योंकि इसका मीनिंग है 1 को आपने 6 टाइम ऐड किया तब जाके आपको क्या मिला, आइडेंटिटी एलिमेंट 0, क्योंकि 6 आते हैं आपको 6 माइनस करना होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ दिस ऑपरेशन। सो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ऑर्डर ऑफ 1 = 6 है। अगर इस 1 का ऑर्डर 6 आ गया दैट मीन ये क्या बनेगा यहाँ पे, जनरेटर। अब एक और शॉर्ट ट्रिक है कि यहाँ पे आप सभी एलिमेंट के ऑर्डर ना फाइंड करके, जैसे आपको ये एलिमेंट का ऑर्डर मिल गया कितना है, 6 है। अब इस एलिमेंट का जो इन्वर्स एलिमेंट होगा वो भी क्या होगा, यहाँ पे जनरेटर बनेगा। तो एलिमेंट का इन्वर्स इन्हीं में से आपको कोई ना कोई एक एलिमेंट मिलेगा। दैट मीन्स 1 को किस एलिमेंट के साथ आप इस ऑपरेशन के अंदर प्लस करेंगे आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो 1 को 2 के साथ करेंगे नहीं मिलेगा 3, 1 को 3 के साथ 4, ये 5, और 1 को 5 के साथ जब आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 6। इन्वर्स एलिमेंट की जो डेफिनेशन है कि एलिमेंट को उसके इन्वर्स से ऑपरेट करने पे क्या मिल जाना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या था, 6 है, तो जिसका इन्वर्स एलिमेंट होगा यहाँ पे इस सेट के अंदर वो भी क्या बनेगा, जनरेटर बनेगा। अब इन्वर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि इस 1 को इन सबसे ऐड करके देखना है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा वो इन्वर्स बनेगा। दैट मीन्स 1 का जो इन्वर्स एलिमेंट है वो 5 है, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ कि ऑर्डर ऑफ 5 = 6, ठीक है ना। और अगर आप इस मेथड से भी फाइंड करेंगे, जो मैंने अभी जस्ट बताया कि 5 को ऐड करते जाएं जब तक कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल जाता। तो जब 5 को 6 टाइम ऐड करेंगे तब जाके आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना। और ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने बताई कि इन्वर्स एलिमेंट फाइंड कर लीजिए। अब ऐसा अगर 2 का ऑर्डर फाइंड करेंगे तो 2 को कितनी बार ऐड करेंगे, यानी 2 को 3 टाइम ऐड करेंगे, ठीक है ना। 3 × 2, तो 2 + 2 + 2 दैट मीन्स 6 आता है। अब इसमें से 6 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। अब 2 का ऑर्डर कितना है, 3, तो 2 का इन्वर्स एलिमेंट आप देख लीजिए, ये 2 है, इसको +6, यानी इस 2 को किसके साथ आप प्लस करेंगे कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो ऑब्वियसली 4 के साथ करेंगे तब जाके आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, इसलिए ऑर्डर ऑफ 4 = 3। और रिमेनिंग जो एलिमेंट है 3, उसका ऑर्डर तो क्या होगा, 2। जैसे हमने ईच एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड कर लिया और देखा कि 6 किस का यहाँ पे ऑर्डर है, केवल 1 और 5 का। 1 और 5 का आगे मैंने सी में, तो सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हैं और एलिमेंट के ऑर्डर की प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पे जनरेटर भी फाइंड कर सकते हैं किसी भी साइक्लिक ग्रुप के। क्लियर। अभी नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, जिसमें जो ग्रुप है वो इस टाइप से दे रखा है, जिसके जो एलिमेंट है वो सारे ए की पावर्स की फॉर्म में गिवन है और लास्ट में आपको गिवन है a⁴ = e। अब a⁴ = e का मीनिंग होता है कि इस एलिमेंट का ऑर्डर 8 है और ये इसका जनरेटर है, तो जो हमारा साइक्लिक ग्रुप है उसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में हमें साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर गिवन है 8 और इसके जो 8 एलिमेंट है वो ए की पावर की फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब हमसे बोला गया है कि इसके जनरेटर फाइंड करके बताएं, ठीक है ना। ये जो एलिमेंट्स हैं इन 8 एलिमेंट में से कौन कौन सा एलिमेंट इसके जनरेटर्स बनेंगे।
इस टाइप के ग्रुप के जनरेटर कैसे फाइंड करेंगे वो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूँगी कि आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं होगी, केवल आप इस ग्रुप को देख के डायरेक्ट आंसर दे देंगे कि ये इसके जनरेटर्स होंगे। बट उससे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगी। तो यहाँ से हमने पता कर लिया कि इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 8 है, ठीक। अब हमें क्या करना होगा कि ईच एलिमेंट का यहाँ पे क्या करना होगा, ऑर्डर फाइंड करना होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जिस जिस एलिमेंट का ऑर्डर 8 के इक्वल होगा वो सब इसके क्या हो जाएंगे, जनरेटर्स हो जाएंगे। अब इस टाइप के एलिमेंट का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, अगेन ये प्रॉपर्टी काम में आएगी कि यदि किसी एलिमेंट का ऑर्डर n है तो ऑर्डर ऑफ a की पावर p कितना होता है, n/d। ये रिजल्ट तो आपको अच्छे से याद रखना है, कई जगह पे काम में आएगा अलग अलग तरीके से। तो वही काम यहाँ पे कर रहे हैं कि a का ऑर्डर हमें गिवन है 8, तो हमें ऑर्डर ऑफ a की पावर p फाइंड करना होगा। अब a की पावर p तो सब में p की वैल्यूज अलग अलग है। जैसे हमें a स्क्वायर निकालना है तो p की वैल्यू कितनी, 2। अब क्या होता है फॉर्मूला, ऑर्डर ऑफ a की पावर p इक्वल टू n/d। d क्या होता है, इन दोनों का GCD। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 8/2 यानी इसका एलिमेंट का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4। फिर 8/d यानी इन दोनों का GCD कितना है, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। फिर 8/d, 4 एंड 8 का GCD कितना है, 4, आंसर 2। 5 और 8 का GCD 1 तो 8, 6 और 8 का GCD कितना, 2 तो 4, 7 8 का GCD 1 तो 8, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हमने ईच एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड कर लिया। अब अगर आप देखेंगे तो 8 किस किस का है, तो एक तो इसका है यहाँ पर 8, एक इसका है और एक a की पावर 7। तो a की पावर 3, a की पावर 5 एंड a की पावर 7। और ऑब्वियसली जो एलिमेंट a होगा वो क्या होगा, जनरेटर ऑफ अ ग्रुप G। तो इसके टोटल नंबर ऑफ जनरेटर जो 4 होंगे, वो जनरेटर कौन कौन से होंगे वो हमने यहाँ मेंशन कर दिए। अब मैंने बोला मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊँगी। तो ट्रिक क्या है कि यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर जो भी आपको गिवन है n, सपोज हमने जनरली मान लिया n है, तो इस नंबर के साथ जो जो भी को प्राइम है उन को प्राइम्स को आप a की पावर पर लगा दीजिए, वही आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पे n बराबर कितना था, 8। तो इस 8 के साथ कौन कौन सा नंबर को प्राइम होते हैं, तो सबसे पहले तो 1 होता है, तो a की पावर 1 ये लिख दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7। और जो आपको नंबर लेना है वो इस 8 से हमेशा छोटे लेना है, उसके बराबर लेना है, बट उससे बड़ा नहीं लेना, ठीक है ना। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ G, ये G है, आपको मैंने 10 दे दिया। अब मैं आपको बोलूँगी डायरेक्ट आप इसके बताइए जनरेटर्स। तो एक तो आप लिख देंगे A। अब 10 के साथ को प्राइम देखना, तो 2 नहीं है, 3, फिर 4 नहीं है, फिर 5 भी नहीं है, फिर 6 भी नहीं है, फिर 7, फिर 8 भी नहीं है, फिर 9। बस 10 से बड़ा नंबर नहीं लेना। तो ये यहाँ पे 4 जनरेटर्स मिल जाएंगे, और वो 4 जनरेटर कौन कौन से होंगे, वो ये नंबर होंगे, ठीक है। तो ये इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट बता सकते हैं। और इसका आंसर होगा कि इन सभी एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होगा वो 10 के इक्वल होगा, क्योंकि इसके जनरेटर्स हैं। क्लियर। ऐसे आप किसी भी ग्रुप के जनरेटर्स फाइंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स। ये तो यहाँ छोटे छोटे नंबर्स थे जिससे हमने फाइंड कर लिया को प्राइम। बट जैसे कि अभी सपोज आपको कोई बड़ा नंबर दे देते हैं 100, और आपसे बोला गया कि इसके टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स बताएं कौन कौन से होंगे, वो तो फिर हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि नंबर में ज़्यादा होगा। तो उस केस में आपसे टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स पूछा जाता है। तो उसके लिए भी एक फार्मूला है, वो मैं नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ कि किस तरीके से फाइंड करेंगे। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है कि यदि हमें किसी साइक्लिक ग्रुप के टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स फाइंड करने हैं तो फिर कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए फार्मूला होता है। तो हमने यहाँ पे एक साइक्लिक ग्रुप कंसिडर किया जिसका ऑर्डर क्या माना, हमने n माना। तो टोटल नंबर ऑफ जो जनरेटर होंगे ग्रुप G के वो इक्वल होंगे टोटल नंबर ऑफ को प्राइम्स विद n। यानी इस n के साथ कितने टोटल नंबर ऑफ को प्राइम्स है वही वहाँ पे क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स होंगे। अब कैसे फाइंड करते हैं टोटल नंबर ऑफ को प्राइम्स, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि ये यहाँ पे जो ग्रुप का ऑर्डर है, सबसे पहले आपके ऑर्डर को क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं प्राइम की ऑर्डर्स की फॉर्म में, ठीक है ना। तो प्राइम के जो पावर्स होंगे P1 की पावर अल्फ़ा 1, P2 की पावर अल्फ़ा 2 अप टू Pk की पावर अल्फ़ा k। इस तरीके से आपको n के फैक्टर्स करने हैं, और P1 P2 सबके होंगे डिस्टिंक्ट प्राइम्स होंगे। फिर ये जो प्राइम्स यहाँ पर मिलेंगे P1 P2 Pk, उसको इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है n, जो कि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप होगा। फिर 1 माइनस P1 दिस वन, 1 माइनस P2 अप टू 1 माइनस Pk। जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ को प्राइम्स विद दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप G। कैसे अप्लाई करेंगे, 3 एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंसिडर कर रखे हैं।
नंबर 1 है, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 40 है, दैट मीन इट इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 40। आपसे बोला गया टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स बताएं। तो नंबर बताने के लिए आपको पहले इसके फैक्टर्स करने होंगे प्राइम की फॉर्म में। तो हमने किया 2 की पावर 3, 5 की पावर 1। अब प्राइम्स आप देखेंगे 2 एंड 5 है, तो आप इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे 40 यानी n इंटू 1 माइनस 1/p1 1 माइनस 1/p2। सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 16, यानी 16 नंबर ऐसे मिलेंगे आपको अलग अलग, जो कि इसके साथ को प्राइम होंगे और वही क्या होंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स। ठीक, फिर नेक्स्ट है 12। इस अगर फॉर्मूला को वेरीफाई करना है तो 12 के लिए अभी जस्ट हमने फाइंड किए थे, इसके साथ टोटल नंबर ऑफ को प्राइम्स कौन कौन होंगे। एक तो 1 होगा, फिर 2 3 4 नहीं होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 9 10 और डायरेक्ट क्या होगा 11। तो ये जो 4 नंबर्स हैं वो इसके साथ क्या होंगे को प्राइम्स होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स के होंगे 4। अब यहाँ से भी इस फॉर्मूले से भी आंसर क्या मिल रहा है आपको 4 मिल रहा है। इसके फैक्टर्स कर देंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर कितना 4। तो ये छोटा सा एग्जांपल लिया हमने जिससे कि वेरीफाई भी होता है फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हमने क्या लिया ऑर्डर 100 के फैक्टर्स कर देंगे 4 इंटू 25 एंड 2 की पावर 2 5 की पावर 2। फॉर्मूला में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर 40, यानी 40 100 में से 40 नंबर्स ऐसे होंगे जो इसके साथ क्या बनाएंगे को प्राइम बनाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 100 इज इक्वल टू 40। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले से टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियर।